और ये संधार स्ट्रक्चर अगर आप सेंटेंस में यूज करते हैं या स्पोकन में यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बहुत बेहतर तरीके से लाजवाब होगी। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर और वाज, वेयर, जिसे हम बी फॉर्म कहते हैं। उसके बाद से हमने यूज करा थिंकिंग ऑफ, और थिंकिंग ऑफ के बाद यहाँ हम वर्ब में आईएनजी यानी जिरंड हमने यूज करा है, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरीके के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर्स होता है ये एक्सप्रेस करता है दैट समथिंग इज करेंटली कंसिडरिंग, यानी कोई चीज के बारे में अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और कंटेम्पलेटिंग एन एक्शन, या कुछ करने के बारे में हम सोच रहे हैं। ऑफन इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल फ्यूचर प्लान और डिसीजन। अक्सर ये ऐसे सेंटेंस ये इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल यानी भविष्य में होने वाली या प्लान या डिसीजन के बारे में। तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर के बाद हम थिंकिंग ऑफ। और यहाँ एक चीज़ है कि जब भी हम ऑफ यूज करते हैं तो जो वर्ब में वर्ब होगा वहाँ आईएनजी फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म होगा। तो अब आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड हम कुछ संधार सेंटेंसेज यहाँ देखेंगे। यहाँ जैसे कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ डूइंग समथिंग, यानी आप कुछ करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ है हम लोग गरीबों की मदद करने के लिए सोच रहे हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें जो है यहाँ हम लोग हैं, तो वी, और वी के साथ सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो ये प्रेजेंट का है, तो वी आर थिंकिंग ऑफ। उसके बाद से मदद करना, हेल्पिंग द पुअर, यानी हम लोग गरीबों की मदद करने की सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग द पुअर। अगला है वे लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो दे आर थिंकिंग। दे क्या है, यानी वे लोग क्या है, ये सब्जेक्ट है, करता है। दे के साथ आर का यूज करेंगे, दे आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग द जॉब, यानी वे लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं अंग्रेजी क्लास में नामांकन के लिए सोच रहा हूं, तो इस तरीके के सेंटेंस मैं आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग एडमिशन इन द इंग्लिश क्लास, इन द इंग्लिश कोचिंग सेंटर। तो ये संधार स्ट्रक्चर बहुत लाजवाब है, आप भी एक बार कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट के बाद हम अक्सर यूज करते हैं एम, इज, आर। क्या, एम, इज, आर। उसके बाद से हम यूज टू, और यूज टू के बाद हम वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, और उसके बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एम, इज, आर के बाद अगर हम यूज टू यूज करें तो ये आदत यानी आपके हैबिट को डिनोट करता है, ऐसे सेंटेंसेस। यानी अब ये क्या है, तो टू बी एक्स्टम्ड, यानी किसी चीज के लिए जब आप आदी हो जाते हैं, और फैमिलियर विद समथिंग, या किसी चीज से आप फैमिलियर हो जाते हैं। इंडिकेटिंग दैट समवन हैज एक्सपीरियंस, या ये इंडिकेट करता है कि जब कोई किसी चीज को लेकर, ये समवन हैज एक्सपीरियंस या किसी को एक्सपीरियंस है समथिंग रिपीटेडली, या कुछ करने के लिए बार बार, एंड नो लॉन्गर फाइंड इट अनयूजुअल और अनकंफर्टेबल, और लंबे समय तक करने में उसे कोई अनकंफर्टेबल नहीं फील होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद एम, इज, आर, और उसके बाद से यूज टू, और उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ इट डिस्क्राइब, यहाँ एम, इज, आर और यूज टू से इट डिस्क्राइब स्टेट ऑफ बीइंग adapted to a particular situation or action। ये डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है किसी स्टेट की अवस्था की जो पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया गया है, कुछ करने या कोई एक्शन या कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। जैसे इसके लिए हम कुछ सेंटेंस यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ बहुत शानदार सेंटेंसेज हैं। जैसे उसे झूठ बोलने की आदत है, उसे झूठ बोलने की आदत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, रेखा को वहां प्रतिदिन जाने की आदत है। तो ही इज यूज टू, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद से एम, इज, आर लिख देते हैं। अब देखो उसे झूठ बोलने की आदत थी पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, तो वाज, वेयर, और उसके बाद से यूज टू, उसके बाद से वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। यानी ही इज यूज टू टेलिंग अ लाई, ही इज यूज टू टेलिंग अ लाई। अब देखो यहाँ उन लोगों को अंग्रेजी में बात करने की आदत है, तो दे आर यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर यूज टू, यहाँ यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोगों को किताब पढ़ने की आदत है, तो वी आर यूज टू रीडिंग बुक्स, यानी हम लोगों को किताब पढ़ने की आदत है। राधा को बकवास करने की आदत है, तो राधा इज यूज टू टॉकिंग नॉनसेंस,
यूज टू टॉकिंग नॉनसेंस। तो ये इस तरीके के आप जब सेंटेंस आप बनाएंगे ना तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत लाजवाब होंगी। अब वही था, उसे झूठ बोलने की आदत थी, तो ही वॉज यूज टू टेलिंग अ लाई, वॉज यूज कर देंगे। उन लोगों को यहाँ काम करने की आदत थी, तो दे वर यूज टू डूइंग वर्क हियर। तो बस